हम लोग जो बच्चे को जो यहाँ पे क्लास मिलता है वो आपको प्रॉपर वे में थ्योरी मिलता है, जो कि यहाँ से क्लासेस होता है। थ्योरी के साथ में सर टेस्टिंग भी होता है कि नहीं? ये जो पिन है इसका डिटेल हो गया क्या? कौन सा इसका पिन का गिनती कैसे करेंगे जान रहे हैं क्या? हाँ सर। कैसे करेंगे गिनती? इधर से करेंगे सर। वहां से काहे करेंगे जी? द्वारा वहाँ पे हाँ बताया जाता है कि यदि ज्यादा हीट होने लगता है तो उस टाइम फैन चालू कर दिया जाता चालू कर दिया जाता है ठीक है, ना। जरूर। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे जी, आप मदर। यहाँ हम लोग इन्वर्टर क्लास हो रहा है जी। और इन्वर्टर क्लास में लोग क्लास में भी इंटरेस्ट लेते हैं और जो भी कंपोनेंट के बारे में बताते हैं, सेक्शन के बारे में। दोस्तों SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आज का जो वीडियो होगा ये हमारे इलेक्ट्रीशियन क्लास लैब का है और इस क्लास में अभी जो क्लास चल रहा है कुछ स्टूडेंट हमारे पास बैठे हुए हैं और इन लोगों का क्लास चल रहा है वो क्या चीज का चल रहा है जी? इन्वर्टर का सर। इन्वर्टर रिपेयरिंग का क्लास चल रहा है। मीन्स आज के टाइमों में इन्वर्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बन चुका है। इन्वर्टर एक ऐसा चीजें है पावर को हर घर में स्टोर करने के लिए रखना होता है, क्योंकि लाइन जब कट जाए तो हमारा काम कौन करेगा? इन्वर्टर करेगा। तो इन्वर्टर का डिमांड हर घर में है, हर घर में इन्वर्टर का यूज होता है और इन्वर्टर खराब भी होता है और इन्वर्टर रिपेयरिंग का मिस्त्री मैकेनिक इंजीनियर भी कम है। अगर आप इस चीजों को सीखते हैं ना तो अपना रोजगार को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका डिमांड भी है। इन्वर्टर इंस्टॉलेशन का भी काम बहुत सारा आता है। कोई नया इन्वर्टर खरीदा तो इंस्टॉल कर रहा है ना। इन्वर्टर में प्रॉब्लम भी बहुत प्रकार का आता है, चार्ज नहीं हो रहा है, लोड बता रहा है ना, बहुत ओवरलोड बता रहा है। तो अभी इन्वर्टर का इन लोगों का क्लास चल रहा है। कुछ क्लास हुआ है, पूरा क्लास अभी नहीं हुआ है ना। तो थोड़ा सा जानते हैं क्या क्लास हुआ और उस क्लास में क्या सीख पाया, समझ पाया, कितने दिन का क्लास हुआ, इस सारे चीजों को जानेंगे। इससे एक अनुभव आता है कि अगर एक नए स्टूडेंट सीखने आता तो कितने दिनों में इस चीजों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि एग्जैक्ट ये सब कि बहुत सारे लोगों के अंदर कंफ्यूजन होता है कि ये मदरबोर्ड कभी कोई स्कूल में पढ़ाया नहीं गया है। पढ़ाया गया है क्या? कंपोनेंट कहीं पढ़ाया गया है क्या? लेकिन कि अब के दुनिया में स्कूल कॉलेज में भी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बच्चे को पढ़ाना चाहिए, कुछ बेसिक जानकारी देना चाहिए, क्योंकि आज इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना लोग जिंदा ही नहीं रह सकता है ना। फोन चाहिए उसके हाथ में, हमेशा लाइन चाहिए है ना। अब फोन चार्ज करना तो लाइन ना चाहिए, तो इन्वर्टर होना चाहिए। बिजली कट गया तो कैसे चार्ज होगा ना। तो इन्वर्टर का क्लास चल रहा है। इन्वर्टर का कितने दिन का क्लास हो गया अभी आप लोग का? 15 दिन। मतलब इन्वर्टर का क्लास जो है कितने दिन हो गया? 10 दिन आसपास मान लेते हैं 10-15 दिन हो गया है ना। चलिए सर, इन्वर्टर का क्लास कितने दिन में हो जाता है सर? कम से कम 1 महीना। कम से कम 1 महीना। अगर आप इन्वर्टर रिपेयरिंग सीखना आते हो तो 1 महीना का समय देना होता है। अगर कुछ बच्चे थोड़ा कम दिमाग है, कुछ थोड़ा कम समझ रहा है तो थोड़ा सा समय बढ़ जाता है, कोई जल्दी भी सीख सकता है। एक एवरेज टाइम 1 महीना है। थोड़ा बढ़ भी सकता है, थोड़ा घट भी सकता है। अभी 15-10 करता है स्टूडेंट, डिपेंड करता है, क्योंकि आप यहाँ पे डिग्री लेने तो नहीं आओगे, आप यहाँ सीखने के लिए आओगे। तो थोड़ा सा इन लोग से जानेंगे क्या क्या सीखा है, नहीं सीखा। थोड़ा बताएंगे आपका नाम क्या है? जितेन हुआ सर मेरा। आप कहाँ से हो? देवघर जिला। आप देवघर से हो। आपका क्लास यहाँ पे कौन कौन सा क्लास चल रहा है? तो मेरा कॉम्बो है सर। अच्छा कॉम्बो है क्या? थोड़ा जानेंगे। आपका नाम बताएंगे जी? मेरा नाम जितेंद्र कुमार महतो। आप कहाँ से हो? हम टुंडी बड़ौदा से। नामो सेम लग रहा है क्या जी? आपका जितेन और आपका स्टूडेंट है। चलिए, कहाँ से आप हो? हम टुंडी से हैं। आज टुंडी से हो। बड़ौदा से। चलिए ठीक है, आप बताएंगे जी आपका नाम क्या है? प्रवीण हो गया सर, सिमडेगा जिला से। सिमडेगा। इनका मोटर वाइंडिंग का वीडियो देखे होंगे है ना प्रवीण? मोटर का भी वीडियो देखे होंगे, पंखा भी क्लास हुआ है ना। चलिए ठीक है, तो इन लोगों का क्लास चल रहा है, थोड़ा सा हम जानेंगे, देखेंगे। आप लोगों का सर थ्योरी भी लिखा है ना। देखिए, अगर आप एग्जैक्ट तरीके से बढ़िया से सीखना चाहते हो ना भाई तो थ्योरी जरूरी है ना जी। अगर आप इसी चीजों को दुकान में सीखने जाओगे तो वहां सीधा प्रैक्टिकल कराता है और वहां पे वो मेन मटेरियल जो है वो चीजों को नहीं बताता है। हम लोग जो बच्चे को जो यहाँ पे क्लास मिलता है वो आपको प्रॉपर वे में थ्योरी मिलता है, जो कि यहाँ से क्लासेस होता है। थ्योरी के साथ में सर टेस्टिंग भी होता है कि नहीं? थ्योरी के साथ में हर एक सेक्शन का टेस्टिंग होता है। जो मेन, जब तक हम मेन, अगर हमारे पास में 50 क्वेश्चन अगर मैथ में है ना, और अगर मास्टर ने हमको थ्योरी बता दिया ना कि थ्योरी को कैसे अप्लाई करना है तो 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और अगर हमें मास्टर 50 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया, एक क्वेश्चन अलग दे देगा, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए थ्योरी बड़ा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के प्रोसेस से अगर आप काम करोगे तभी आपका काम गड़बड़ नहीं होगा। तो ये सर ने पहले थ्योरी बताए हैं। थ्योरी बताने के साथ साथ में इन लोगों को प्रैक्टिकल भी कराते जाते हैं। जो भी क्लासेस होता है उसमें आपको डायग्राम
डायग्राम के थ्रू से भी समझाते हैं और डायग्राम के थ्रू से ट्रेसिंग भी कराए हैं जो जो सेक्शन हो चुका है ना। ये देख सकते हैं, ये आईसी है, आईसी का पूरा पिन डिटेल, क्या कौन आईसी क्या वर्क कर रहा है, किसमें क्या वोल्टेज मिलेगा नहीं मिलेगा, वो एक हर एक चीज है। कौन आईसी का ये है सर? इस आईसी का है क्या? हाँ, ये एमसीयू है। ये इस आईसी का पूरा पिन डिटेल्स बताए हैं और यहाँ पे जो भी आईसी होते हैं, जो भी कंपोनेंट होते हैं, उसका पूरा डिटेल बताते हैं। थोड़ा सा हमको आप लोग बताएंगे जी इसमें मदरबोर्ड में यहाँ पे जो भी क्लास हो चुका है, कौन कौन सेक्शन हो चुका है, आप लेंगे इसको और इससे दिखा के बताएंगे क्या क्या क्लास हुआ है अभी तक। सर मेरा आईसीयू में मतलब हाँ 5 वोल्ट सप्लाई इसको लेंगे सर, ये इससे बताएंगे। कैसे बताएंगे? नहीं चेक नहीं करना है, ऐसे ऐसे है ना। हम अंगुलियों से बताओगे तो वीडियो में उंगली दिख जाता है। हाँ मतलब क्या क्या क्लास हो चुका है? 5 वोल्ट इसमें पॉइंट था सर। हाँ फिर अंगुली भिड़ा दिया। डायोड के थ्रू, हाँ सर। डायोड का इसमें एक ठो वोल्टेज रेगुलेटर लगा। अच्छा एक सेकंड, आप हमको ये बताओ ना सर, सेक्शन कौन कौन सा हो चुका है इसमें मदरबोर्ड में? चेंजेबल सेक्शन, रिले के बारे में, वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में, रिले के बारे में क्लास हो गया सर, और वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में भी हो गया है क्या? चलिए ठीक है। और इसका थ्योरी हो गया है क्या? ये जो पिन है इसका डिटेल हो गया है क्या? कौन सा इसका पिन का गिनती कैसे करेंगे जान रहे हैं क्या? हाँ सर। कैसे करेंगे गिनती? इधर से करेंगे सर। वहां से काहे करेंगे जी? यहाँ से गिनती करने का क्या रीजन है, क्यों यहाँ से गिनती करेंगे, कुछ प्रोसेस बताएंगे। ये मेरा जो घड़ी घूमता है ना सर, हाँ। उसे विपरीत दिशा में हमको। अच्छा देखो, इनका कहने का मतलब ये है, ये एक प्रकार का लैपटॉप आईसी है और इस आईसी का गिनती करने के लिए घड़ी के विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में जाएंगे। काउंटिंग करते हैं ना, काउंटिंग करने का प्रोसेस ये है। निशान भी है इसमें सर। कहाँ निशान है? यहाँ पर सर पॉइंट दिया हुआ है। देखो ये इसको कहते हैं कट पॉइंट। क्या कहते हैं? कट पॉइंट सर। कट पॉइंट से आपको घड़ी के विपरीत दिशा में गिनती करना है। इसका गिनती करने का प्रोसेस ये है, मतलब इससे ये पता चल जाएगा कौन 10 नंबर का पिन है, कौन 20 नंबर का पिन है ना, जी सर। कौन 15 नंबर का पिन है ना। जी सर। अगर गिनती करने नहीं जानेंगे तो हम ये प्रोसेस कर ही नहीं पाएंगे जी सर। और ये जो पिन है ये फाइंड कर ही नहीं पाएंगे, है ना। उल्टा गिन चलिए देंगे। उल्टा गिन देंगे तो काम नहीं होगा। आप बताएंगे जी, आपको इसमें कुछ बताएंगे, जैसे कि आपका इसमें सेक्शन चलना स्टार्ट हुआ तो सर आपको कंपोनेंट के बारे में बताएं क्या, यहाँ पे कौन कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है, कुछ कंपोनेंट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा चेक नहीं खाली दिखाते जाएंगे कौन कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे है लगा हुआ, थोड़ा बताएंगे ताकि इससे पता चलेगा कि कंपोनेंट के बारे में आप जान रहे हो कि नहीं। यहाँ पे दो रिले रहता है चार्जिंग सेक्शन के लिए, ठीक है। एक चार्जिंग के लिए रहता है, ठीक है, सप्लाई के लिए रहता है। ठीक है, ठीक है, ये एमसीयू वगैरह हो गया, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर हो गया, जिससे कि एमसीयू में लाइन जाता है 5 वोल्ट वगैरह 1 नंबर और 2 नंबर पिन में। ठीक है, ठीक है, और ये वोल्टेज रेगुलेटर है, ठीक है, जिससे इसमें जाता है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर में जाता है प्लस पॉइंट, यहाँ पर बैटरी का जो प्लस पॉइंट है हाँ वो यहाँ से जाता है वोल्टेज रेगुलेटर में डायोड के थ्रू। यहाँ पे देखिए डायोड लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी और यहाँ पे मतलब कि फैन का जो है, जी, फैन का जो ये पिन है यहाँ पे है, क्योंकि ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे 20 नंबर पिन से शायद आता है, जी, थोड़ा सा भूल जा रहे हैं। ओके कोई दिक्कत वहाँ नहीं, से धीरे धीरे रजिस्टर दिमाग में के सेट थ्रू- हो जाएगा। हाँ रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे ट्रांजिस्टर पे आता है। ओके। ठीक है, ट्रांजिस्टर पे होते हुए यहाँ पे फैन पे पास जाता है। अच्छा फैन लगा क्यों रहता है? फैन लगा रहता है क्या कि हीटिंग सेक्शन जब ज्यादा होने लगता है तो हाँ। एमसीयू के द्वारा वहाँ पे हाँ बताया जाता है कि यदि ज्यादा हीट होने लगता है तो उस टाइम फैन चालू कर दिया जाता चालू कर दिया जाता है MCU के ना। थ्रू। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे जी, आप मदरबोर्ड में क्या क्या सीखे हैं, कुछ बताने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए देखिए, वीडियो में हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो एक नए बच्चे सीख रहे हैं उनको क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आपको जो क्लासेस मिल गया है, इसमें कंपोनेंट के बारे में क्लास मिला है, जी हाँ। कौन सा कंपोनेंट क्या है, नहीं कुछ कंपोनेंट को एक्सप्लेन करेंगे, कौन कंपोनेंट का नाम क्या है, कौन सा कंपोनेंट का क्या नाम है, थोड़ा बताएंगे, फटाफट बताएंगे। देखते हैं क्या आपको जानकारी है नहीं है, आप क्या जान रहे हो नहीं जान रहे हो, क्योंकि ये जो वीडियो है ना ये बहुत सारे मिस्त्री भी देखते हैं। अगर आप गलत बताओगे ना तो वो बताएगा भाई तू गलत बता रहा है ना। जी हाँ तो गलत और सही हो तो करना ही करना है, गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे ना। चलो स्टार्ट करो। ये आपका हो गया सर, इसे टीपी ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है उसके बाद ये वाला हो गया रेजिस्टेंस हो गया सर। जी बिल्कुल ठीक है, मेन को बोलते हैं रजिस्टर सर। बिल्कुल ठीक है, ये और ये हो गया कैपेसिटर हो गया सर। कैपेसिटर हो गया, ठीक ये है कैपेसिटर हो गया ठीक है, और ये वाला हो गया, ये भी कैपेसिटर है सर। ठीक है, पोलराइज कैपेसिटर हो गया। पोलराइज इसमें कैपेसिटर, माइनस प्लस दिया हुआ है। माइनस प्लस दिया हुआ है ना? नॉन पोलराइज में प्लस माइनस इधर उधर लगा सकते हैं। ओके सर ठीक है, ये आपका हो गया सर रेगुलेटर हो गया सर। आगे चलेंगे।
ये हो गया आपका आईसी हो गया सर। जी आईसी हो गया है ना। जी सर, काउंटिंग वाउंटिंग का प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया सर। चलिए ठीक है। अभी कौन कौन सा सेक्शन इसमें कवर हुआ है, क्लास क्या क्या चीज का हुआ है, सेक्शन कौन कौन सा हुआ है इसमें, थोड़ा कॉपी देकर के पलटेंगे और बताते जाएंगे कि सर ये हुआ है, ये हुआ है, और क्या समझ में आया वही बोलेंगे। ये क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर, जी सर, ये डायग्राम है क्या, डायग्राम है सर। इसके बारे में बताएं क्या? जी हाँ, चलिए ठीक है। ये आईसी के बारे में बताएं क्या? जी हाँ सर, चलिए ठीक है। तो ये सारे चीजें समझ में आए कि नहीं आया? समझ में आ गया। अभी तो पूरा क्लास नहीं हुआ है दोस्तों, जब इनका पूरा क्लास होगा उसमें मिलेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। पूरा कंप्लीट होगा थोड़ा बताने में भी मजा आता है, स्टूडेंट लोग चीजों को बोल पाते हैं, है ना। तो चलिए सर थोड़ा सा आप लेंगे सर, इन लोग क्लास का क्या हालचाल है सर, कैसे कैसे क्लास कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? यहाँ हम लोग इन्वर्टर क्लास हो रहा है जी। और इन्वर्टर क्लास में लोग क्लास में भी इंटरेस्ट लेते हैं और जी। जो भी कंपोनेंट के बारे में बताए, सेक्शंस के बारे में जी वो एक बार में जब समझ में नहीं आता दोबारा पूछ लेते हैं। जी साथ ही साथ हम लोग ये जो इसे मान लीजिए ये सेक्शन के बारे में बताया है, जी ये आपका वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में। जी तो वोल्टेज रेगुलेटर के हम लोग पहले इसमें कंपोनेंट बताते हैं, तो कौन कौन सा कंपोनेंट मिलके यहाँ पे कहाँ से क्या ट्रेसिंग हुआ, हाँ उसके बाद उस कंपोनेंट को चेक कैसे करना है और कितना वोल्ट इन हो रहा है और कितना वोल्ट आउट हो रहा है आउट हो रहा है बिल्कुल। और एमसीयू के कौन नंबर पिन पे जा रहा जी। है, वो सारा डिटेल से बताया जाता है, जी ताकि ये यदि कुछ भी गड़बड़ी आ जाए जी तो हम लोग उस जगह पे कितना वोल्ट चेक करना है ये भी जी पता चले। आई मीन सर समझे? थ्योरी जरूरी है। जी सर। जैसे कि अभी एक स्टूडेंट बोलेंगे सर थोड़ा सा भूल रहे हैं, तो ये होता है। ये थोड़े ना है मोबाइल का मेमोरी क्या जो स्टोर कर दिए वो रहेगा, दिमाग से तो उतरता ही है ना। तो उसके लिए ये वाली मेमोरी, अब ये जो कॉपी में लिखा हुआ है ना, ये आपको खूब ज्यादा दिन तक ढोने का जरूरत नहीं है। काम करते करते 3-4 महीने करोगे ना, उसके बाद ये सब डाटा आपका ब्रेन में कहाँ हो जाएगा, दिमाग में हो जाएगा, उसके बाद नहीं हटेगा। अभी ताजा ताजा रहता है ना, उसमें थोड़ा सा भूल जाता है, वो हर इंसान से होता है ना। देखो हाँ, जो इंसान सीखने का प्रयास करता है वही इंसान से थोड़ा गड़बड़ी होता है। तो अगर थोड़ा गड़बड़ी हो तो ज्यादा सोचना नहीं है, बस उस गड़बड़ी को सुधार करने का हमेशा प्रयास करते रहना है। जो इंसान हमेशा प्रयास करता है गड़बड़ी को सुधारने का, आगे बढ़ने का, जो इंसान आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है उसी से गड़बड़ी भी होता है ना। और जब गड़बड़ी होता है तो वो आगे जरूर बढ़ता है। सिंपल, हम आगे चलेंगे तो कहीं ठोकर तो लगेगा ना जी, और ठोकर लगेगा समझ अच्छा वहाँ पत्थर भड़का था, अगला बार से पैरों वहां उठा के चलेंगे। क्या करेंगे, उठा के चलेंगे, ताकि फिर से मिस्टेक ना हो। चलो ठीक है दोस्तों, इन लोग इन्वर्टर का क्लास करा। अगर आप भी अपने हाथों में कुछ हुनर को डेवलप करना चाहते हो तो कुछ सीखने का प्रयास करो, खाली मत बैठो। खाली दिमाग शैतान का होता है ना। खाली दिमाग क्या करता है, घर इतने बैठ के सब चुगली करेगा, है ना, इधर से उधर करेगा, है ना। एने से बोलेगा राहुल गांधी तू नरेंद्र मोदी नौकरी ये नहीं दे रहा है, तेरी के जानता कुछ है, नौकरी कहां से देगा, है ना। अब नौकरी लेना नहीं है, अब नौकरी देना है। क्या करना है जी, मतलब नौकरी देने वाला बनना है, नौकरी लेने वाला नहीं बनना है ना। नौकरी लेने वाला जो समय था वो चला गया। एक समय था जिसमें वैकेंसी बहुत आता था जी सर, है ना। और अभी के समय में वैकेंसी बहुत ना के बराबर आता है, और आता तो ओकरो में देखता है एक बार कैंसिल हो गया तो लीक हो गया तो फलाना हो गया ठिकाना हो गया है। खाली क्या हो रहा है पता है, युवा लोगों का टाइम जा रहा है, एज खाली खत्म हो रहा है उसका, समझ रहे हो कि नहीं, और कुछ नहीं है। पहले ग्रेजुएशन 3 साल का, अब ग्रेजुएशन होगा 4 साल का। कितना साल का, 4 साल। और बैठा के रखेगा, ग्रेजुएशन होगा तब नौकरी लेगा। टाइम पास करने के लिए 4 साल का टाइम बढ़ा दिया। 4 साल का टाइम। तो चलो उधर ध्यान नहीं देना है, अपने हाथों में कुछ हुनर डेवलप करने का प्रयत्न करो, कुछ सीखने का प्रयास करो, और खुद का रोजगार खुद से स्टार्ट करो। कोई नौकरी चाकरी नहीं, कोई वैकेंसी नहीं, अपना खुद नौकरी बनाओ, है ना जी। हाँ चलो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आप सभी ने हम सभी का वीडियोस को देखे, अपना बहुत कीमती बहुमूल्य समय को दिए, इसलिए आप सभी को दिल के गहराई से नमस्कार दोस्तों।